मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। जब बात भाई कॉन्कर रैंक पुश की हो रही हो ना और उसमें हैकर ना हो, ये तो भाई हो ही नहीं सकता। खैर इस बारे में बात करेंगे भाई थोड़ी देर से। ये मेरा भाई सोलो एफटीपी कॉन्कर रैंक पुश का पहला गेम प्ले है। मुझे भाई रैंक पुश का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने एक बार CN19 में कॉन्कर कर रखा है, तो उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। पिछले सीजन के मुताबिक इन सीजनों में कई ज़्यादा हैकर्स और टीम अप बढ़ चुके हैं। अब इस वाले गेम प्ले में मुझे पता था कि इसमें हैकर है, इसलिए मैं मैप के बाहर बाहर घूम रहा था ताकि मेरा सामना हैकर से ना हो। मुझे लग रहा था कि शायद वो हैकर जल्दी से जल्दी लॉबी ख़त्म कर देगा बंदों को मार मार के, जिससे कि मेरा इजी टॉप 10 हो सकता है अगर मैं इसी तरीके से खेलूँ तो। उसने किल तो करे, बहुत सारे किल करे, और शायद आधी से ज़्यादा लॉबी उसने ही खाली करी। अब इस बंदे का नाम इतनी बार किल फीड में आ चुका था ना कि भाई मैं समझ चुका था ये हैकर। इस हैकर का नाम विकास था और भाई क्या ही बंदे मार रहा था यार, ये देखो। मैंने पूरी कोशिश की कि इससे मेरा सामना ना हो, इसको मुझे फेस ना ही करना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। ये भाई कॉन्कर रैंक पुश की पहली वीडियो है। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो को करूँ तो प्लीज़ भाई कमेंट में बताना। मैं करता रहूँगा रोज़ डे 1 से लेके जब तक मेरा कॉन्कर नहीं हो जाता। ट्राई करेंगे, एटलीस्ट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ सीख ही निकलेंगे यहाँ से। मैंने भाई गोल्ड 3 से शुरू किया है और देखो अभी से रैंक पुश लॉबी लग रही है। गोल्ड 3 में हूँ भाई मैं भी, और अभी देखो चौथा जोन शुरू होने को है और 23 बंदे अलाइव हैं हैकर होने के बावजूद। अभी इस चीज़ से ये तो समझ में आ गया कि भाई ये इतना आसान तो खैर नहीं होने वाला। खैर जो भी है, यहाँ भाई मैं गाड़ी पकड़ के जोन के अंदर जाता हूँ। मेरे दिमाग में उस हैकर को लेके इतना डर बैठ गया था ना कि मैंने भाई अपनी गाड़ी के फ्यूल के ऊपर नज़र ही नहीं डाली। मुझे लिटरली भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है और मैं बिंदास तक को हील कर रहा हूँ यहाँ पर जोन के बाहर। 3 सेकंड बचे हैं जोन शुरू होने में और जोन शुरू होता भी है, लेकिन मैं देखो यहाँ बिंदास बैठा हील कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मेरे पास मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं है। मैं यहाँ बैठा हील कर ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे एक सामने से बग्गी का साउंड आता है और मैं उस पर फायर लेने का ट्राई करता हूँ। तो देखो इसको मारने का ट्राई करा लेकिन ये बच के निकल गया। भाई बारी आती है मेरी जोन में अंदर जाने की, लेकिन होता क्या है, क्या ही होगा भाई इसके आगे। देखो यहाँ मैं हील तो करता हूँ लेकिन आत्मसंतुष्टि के लिए। मुझे पता था यार यहाँ मेरा गेम ओवर हो चुका है, कुछ नहीं होगा इसके आगे, ख़त्म है भाई मेरी गेम। और होता ही कुछ ऐसे ही। अब मुझे यहाँ ये तो पता था कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन मुझे यही पता था कि मैं गोल्ड लॉबी पे हूँ तो यहाँ माइनस तो खैर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक किल के साथ क्या ही प्लस होगा। अब यहाँ मुझे 30 का प्लस मिलता है। और रही बात उस हैकर की, तो भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, खुद देखो। ये हैकर सोलह स्थिति में लीडर बोर्ड पे सेकंड नंबर पर बैठा था जब मैं ये मैच खेल के बाहर आया था तब। इस बंदे ने भाई AKM पे 6x लगा रखा है और भाई स्कोप तो ऑन ही नहीं कर रहा, तो क्यों लगा रखा है भाई इसने स्कोप। अब बढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट मैच की तरफ। और इस मैच में भाई मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा गंदी थी। एक तो थोड़ी सी ख़राब लैंडिंग की वजह से मैं वहाँ उस इवेंट पर नहीं कूद पाया जहाँ पर रिकॉल कार्ड अपने आप मिल जाता है। और उसके बाद ये कॉल, और इस कॉल की वजह से भाई मेरा दिमाग पूरा भटक जाता है। अब मैं इस घर में आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पे एक M24 मिलती है। अब उस सामने वाले इवेंट पे कम से कम 20-30 से ज़्यादा बंदे वहाँ पर कूदे हुए थे और कुछ बंदे ख़राब लैंडिंग की वजह से इस कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे थे और इस चीज़ का मुझे फ़ायदा उठाना था और मैंने काफ़ी हद तक उठाया भी, लेकिन अगेन फिर से। अब मुझे पता था कि बहुत सारे बंदे उस इवेंट पे हैं तो एक ना एक किल तो मिल ही जाएगा। और देखो अब ये बंदा अंदर ही किसी और से फाइट कर रहा था तो फिर मैंने इसको पीछे से पेल दिया और इसको पेलने के बाद 2 बंदे मेरे ऊपर पुश करते हैं। अब ये वाला बंदा सीधे मेरे ऊपर पुश करता है तो देखो कैसे बढ़ता है बंदे को। इसके बाद एक और बंदा आता है, बट किस्मत से ये बॉट था। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरे पास वो रिकॉल कार्ड नहीं था और उस रिकॉल कार्ड को पाने के चक्कर में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ।
I need a weapon. अब ये बंदा मेरे ऊपर एम करके बैठा था और उसने मुझे इजीली मार दिया, और क्योंकि मेरे पास रिकॉल कार्ड भी नहीं था तो मेरा मैच यहीं समाप्त हो जाता। कल मैंने जितने मैच खेले ना, मेरा एक भी इवेंट वाला गेम अच्छा नहीं गया, और उसमें से एक यहाँ पर बंदे कूदते हैं भाई कि किल करने को, एक बार किल करेंगे, रश करेंगे, मर जाएंगे, उसके बाद सेकंड रिकॉल पे सेफ खेलेंगे, लेकिन मेरा यहाँ किल ही नहीं होता। और जब तक मैं इसको मारता हूँ ये बस क्या कर जाता है, और दोबारा देखो दोबारा ही बच गया। किस्मत भाई इतनी गंदी है ना कि मैं जितनी बार इसको मार रहा हूँ ये हर बार बच रहा है। देखो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया था कि भाई आज मुझसे यहाँ पर एक भी किल नहीं होगा, लेकिन इस बंदे की बहुत बहुत मेहरबानी जो इसने मुझे अपना एक किल दिया। अब मैं इसके ऊपर डीवेस शॉट लेता हूँ, लेकिन इस बंदे ने मुझे ऑलमोस्ट फिनिश ही कर दी, लेकिन तभी पीछे से एक और बंदा था। और अब इस मैच में भी एक हैकर होता है जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस मैच में भी एक हैकर है। इन हैकर्स की वजह से ही मैं थर्ड जोन का सेंटर होल्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे कहीं मार ना दें। और वैसे कहने को तो मैं गोल्ड टियर पर ही हूँ, लेकिन अगर गोल्ड टियर पर ये सीन बैठ रहा है तो एस और क्राउन पर क्या ही सीन बैठेगा। अब मैं ये वीडियो एक दिन बाद डालूंगा, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि दिन के ख़त्म होते होते मैं गोल्ड टियर पूरा फिनिश कर दूँ। मेरे पास लूट की बहुत सारी कमी थी, इस वजह से मैं वापस जोन के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पर लूट करता हूँ, थोड़ी बहुत देर होल्ड करता हूँ, उसके बाद अपनी बग्गी लेकर निकलता हूँ जोन में रोटेशन लेने। अगर आप में से कोई रैंक पुश कर रहा है तो वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकता है 16 दिन में, या फिर कोई करने की सोच रहा है तो अभी शुरुआत कर सकता है, क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं। अगर आप रैंक पुश शुरू करना चाहते हैं या फिर रैंक पुश कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग दिन का 300 प्लस कीजिए। अगर आप गोल्ड टियर पर हैं तो, डायमंड पर हैं तो 100, प्लेटिनम पर है तो 200 और क्राउन पर हैं तो 50। क्योंकि क्राउन थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर हैकर्स बहुत ज़्यादा और टीम अप बहुत ज़्यादा आता है, और वहाँ पर चौथे या 5वें जोन पर भी माइनस होने का चांस बना रहता है। अब यहाँ पर इतने से जोन में 20 बंदे अभी बचे हुए हैं और मैं जोन के अंदर ही हील कर रहा हूँ। पानी का जोन है, पानी से होकर गुजरना है। मैं बग्गी की छोड़कर इसको लेता हूँ, क्या नाम है इसका, जो भी हो भाई मैं इसको ले लेता हूँ, क्योंकि ये पानी के ऊपर भी आसानी से चल जाती है। ये काफ़ी ठीक है, इसमें सामने से हेड लगने का डर नहीं रहता, गोली पड़ेगी तो पीछे से पड़ेगी, सामने का डर नहीं रहता इसमें, और ये पानी के ऊपर भी चल जाती है। तो इसको लेकर मैं जोन के अंदर जाता हूँ पानी के रास्ते से। अब मुझे नहीं पता था कि इस मैच में भी हैकर है और वो मेरा सामने इंतजार कर रहा है। मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर घुमा रहा हूँ एक कवर ढूंढने के चक्कर में कि मुझे कहीं कवर मिल जाए जहाँ पर मैं अपनी गाड़ी रोक सकूँ और अच्छी पोजीशन निकाल सकूँ। लेकिन होता क्या है तो देखो आप, मैं यहाँ पर गाड़ी घुमा रहा हूँ, ये बंदा मेरे राइट में है और इसकी गोली मेरे हेड पे लगती है। चलो मान लिया कि ये बंदा लेजिट है, ये कोई हैकर नहीं है, ये लेजिट बंदा है। लेकिन अब देखो 11 की केडी और स्पीड देखो उसकी चलने की। चल मान लिया भाई, ये भी मान लिया कि ये इवेंट वाला चल रहा है तो शायद से इसकी स्पीड तेज हो चलने की, लेकिन ये देखो एक स्प्रे में 2-2। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो कमेंट में मुझे बताओ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।